श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 4 फरवरी। तो बाकी के 5 पॉइंट में सबसे पहला है कर्म। तो कर्म के लिए महाराज से पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना पसंद है। क्या आप चोरी जारी हिंसा पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं। महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपको क्या करना पसंद है। अब देखिए करेंगे तो हम वही जो हमको पसंद है। तो प्रश्न ये है कि क्या आप चोरी जारी हिंसा पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं, ये महाराज पूछ रहे हैं। आधे घंटे का चला जाता है जल्दी, फिर लंबा हो जाएगा तो फिर जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना पसंद है। क्या आप चोरी जारी हिंसा पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। कर्म देखने में बाहर से कितना भी छोटा हो, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। भले दूसरों को उसका पता न लगे, परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। कर्म का फल बहिरंग वस्तु के उत्पादन में नहीं होता, अंतरंग के निर्माण में होता है। सबसे अच्छा यह होगा कि आप कोई कर्म करने के पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दे लें कि इससे मेरी आदतें सुधरेंगी या बिगड़ेगी। जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने कर्म को लेके विस्तार में क्यों कहा, क्योंकि कर्म में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं और इसीलिए हम बंधन में फंस जाते हैं। तो कर्म में एक तो दूसरों का हित, अच्छा दूसरा कोई लगे कि कर्म बहुत छोटा है ना। अब क्या झाड़ू ही लगाते रहे क्या, है ना। होजरी की दुकान में यही बेचते रहे, हम तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, अपना भाव क्या है ना। तो इसलिए उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। अब देखिए ग्राहक जो है इतने खुश होकर जाते हैं श्याम जी से। श्याम जी कोई बात सुना देते हैं तो वो ग्राहक खुश हो जाता है, बोले ऐसा तो वृंदावन में कोई नहीं है जो हमको ऐसा सुनावे। तो व्यक्ति बार बार फिर आकर्षित होकर आता है। तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। बोले वो प्रतिक्रिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही होती है, उस प्रतिक्रिया का असर हमारे पे ही। दूसरा खुश हुआ तो हमको भी खुशी होगी, है ना। दूसरा दुखी होके गया तो ऐसा थोड़े कि हम सुखी होंगे, है ना। उसके प्रतिक्रिया हमारे अंग अंग और अंतरंग पर होगी, है ना। तो ये बहुत बात समझने की है। कर्म का फल बहिरंग वस्तु के उत्पादन में नहीं होता, अंतरंग के निर्माण में होता है। ये महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कर्म का फल जो है वो तो बाहर ही बाहर रह जाता है ना। उसे हमारे अंदर क्या, अरे भाई कर्म ही तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। निष्काम कर्म जो है, सेवा है, वही तो अंतःकरण को शुद्ध करेगी। तो इसलिए अंतरंग के निर्माण में, इसलिए ये जो 6ठा पॉइंट है इसमें महाराज जी विस्तार में बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप कोई कर्म करने के पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दे लें कि इससे मेरी आदतें सुधरेंगी या बिगड़ेगी, है ना। अब कभी भी चाय नहीं पी जीवन में, अब वो कोई आया बोले कि महाराज पी लो, अब पी ली, है ना। पी ली तो बढ़िया लगी, तो अब वो आदत बिगड़ गई ना। पहले तो थी नहीं आदत चाय पीने की, अब वो आदत बिगड़ गई, है ना। अब बिना चाय के महाराज सिर दुखता है ना। वो एक मिली थी देवी जी ट्रेन में श्याम जी को, तो ट्रेन रुक गई। कितना घंटे लेट हो गई 6-7 घंटे। वो चाय के बिना बेचारी सुबह परेशान। हाँ, सिर फटे उसका। तो आदत सुधरेगी या बिगड़ेगी। तो जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अपनी आदत बिगड़ती हो, है ना, भाई किसी ने ठीक काम नहीं किया, है ना, हम उसको डांटे तो हमारी आदत बिगड़ेगी ना। तो क्या डांटना, भाई सुधर जाएंगे अपने आप धीरे धीरे। ये अभी कह रहे थे ना, दोष नहीं बढ़ती, दोष नहीं देखना। तो जिससे किसी का अहित होता हो, है ना, अगर हित होता हो तो थोड़ा सा प्यार से उसको समझा दें, डांटने की जरूरत नहीं है।
प्यार से समझाते कि देखो भाई हाँ अशोक ऐसा मत किया करो, हैं? या उसको कह दे पुष्पा को कि पुष्पा देखो ऐसे मत किया करो, प्यार से। हाँ तो बड़ी बेवकूफ़ है, बार बार यही गलती करती है ना, कितनी बार समझा दिया तेरे को। तो डांटने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हित करना है ना। हाँ तो डांटने से तो और वो बेचारी दुखी हो जाएगी, सही बात है ना, कि यार स्वामी जी ने भी डांट दिया। तो इसलिए तो महाराज जी कहते हैं डांटा तो अपने को जो अपना समझते हैं उसको डांटा जाता है। हाँ कोई दूसरा आ जाए तो उसको डांटेंगे चाहे कितना भी दूर, लेकिन पर ये महाराज जी की दूसरी बात बता रहा हूँ महाराज जी मैं, दूसरी। अपनी आदत बिगड़ती हो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं। हाँ तो अपनी आदत, महाराज जी भी तो सबको, महाराज जी भी तो गुरु थे ना, गुरु। तो किसी को नहीं डांटते थे, हाँ तो सबको प्यार से समझा देते थे। प्यार से। हाँ कि अपनी आदत क्यों बिगाड़े हम। अपने आप- हाँ क्योंकि उड़िया बाबा को कहा किसी ने, वो कोई भी बात होती थी आश्रम में हाँ। तो बाबा उसको प्यार से समझा देते थे। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा महाराज, ऐसे आश्रम नहीं चलेगा, हाँ। आपको डांटना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि मैं मेरी आदत बिगाड़ूं, मैं अपनी इन मूर्खों के लिए मैं अपनी आदत बिगाड़ूं, ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। तो और वो शंकराचार्य जी तो महाराज जी कहते हैं कि दोष देखने में आए ना, हमको नहीं आता है क्या, हम भी दोष सबका सही बात है। लेकिन द्वेष नहीं हो, उससे वैराग्य हो। यहाँ तो वैराग्य भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस वही अपनी आदत बिगड़ी हुई है, वही चल रही है। तो इसलिए बार बार सत्संग में महात्मा लोगों को समझाना पड़ता है प्रेम से, है ना। हाँ तो बिना डांटे ही वो समझा देते हैं कि भाई अब तो सुधरो, हम लोगों को यानी सब लोगों को, यानी ये जो बोल रहा है उसको भी। तो किस वंश में आपका जन्म हुआ है, 7वां पॉइंट, हाँ है ना। तो अब ये बात आई कि भाई चलो कर्म तो हम धीरे धीरे देख लेंगे, अब हम समझ गए हैं कि आदत नहीं बिगाड़नी है और किसी का अहित होता हो, है ना, वो बात भी नहीं करनी है, तो वो तो हम सुधार लेंगे। पर इसको कैसे सुधारें महाराज, क्योंकि जन्म तो जहाँ हो गया वहाँ हो गया। किस वंश में आपका जन्म हुआ तो इसमें तो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो भगवान ने जिस जहाँ जन्म दिया वहाँ हो गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस जन्म को जन्म मत मानो, अध्यात्म शरीर का जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता है। हाँ हम तो इसी जन्म को माने बैठे हैं ना कि भाई हमारा जन्म तो सिंधी परिवार में है, वो कहेगा हमारा जन्म तो ब्राह्मण परिवार में है ना। सिंधियों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अपने अपने जन्म को वो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं। पर महर्षि कहते हैं कि वो जन्म तो जो है वो ईश्वर ने दिया, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई न्यूनच या उसमें कोई दोष निकालने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्यात्म शरीर का जन्मदाता कौन है? बोले जो आपको शिक्षा दे रहा है अथवा जो आपका गुरु है। तो साईं महर्षि हमारे गुरु हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं मतलब ये जो लोग हम सत्संग करते हैं हमारे साथ, वो लोग हमारे शिक्षक हैं। तो वो हमारे अध्यात्म शरीर के जन्मदाता हैं। उत्तम वंश परंपरा, दोषापनयन और गुणाधान रूप संस्कार और सदाचार पालन, ये तीनों ही हमारे जीवन को संवारते हैं। ध्यान देना, 3 चीज़ें हैं, एक तो दोष जो है वो निकल जाए, गुण उसमें आ जाए, और हीनांग पूर्ति कहते हैं संस्कार और सदाचार का पालन। कोई चीज़ कहीं कमी है तो उसको ठीक कर ले, तो संस्कार द्वारा और सदाचार पालन के द्वारा। तो ये जो 3 हैं, ये तीनों ही हमारे जीवन को संवारते हैं। दोष निकलेंगे, गुण आएंगे, और संस्कार और सदाचार का जब पालन करेंगे तो इससे हमारा जीवन संवरेगा, यानी जीवन में एक मतलब खुशबू आ जाएगी। जीवन में सदाचार की स्थिति ही पक्का जीवन है। तो इस प्रकार जब जीवन में सदाचार की स्थिति, यानी हमेशा उसका जो आचार है वो ईश्वर को लेकर, सत्य यानी ईश्वर, तो ईश्वर को लेकर ही उसका पूरा आचरण है हर सांस में, है ना ठाकुर जी। तो वो जो है ये जन्म का अब अपनी जन्म की सफलता हो गई। अब बचे 3 पॉइंट। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतु। तो ध्यानम को लिया भगवान ने 8वां पॉइंट। तो ध्यान में क्या बात है? बोले आपके चिंतन की दिशा क्या है, आपके चिंतन की दिशा क्या है। जागते समय, बैठे हुए, एकांत में, सोने के पूर्व आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं? आत्मचिंतन, लोक कल्याण अथवा
शरीर, भोग, रोग, राग, योग। महर्षि कह रहे हैं सावधान, यदि चिंतन की दिशा अनुचित एवं अशुद्ध दिशा में चली गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। मनुष्य का वास्तविक चिंतन ही उसका सच्चा जीवन है। ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। दूसरों की बुराई सोचना अपने को बुरा बनाना है। ध्यान बुरा है तो आप बुरे हैं, ध्यान अच्छा है तो आप अच्छे हैं। तो महर्षि ने ये बता दिया कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है, सच्चा जीवन वास्तविक चिंतन ही उसका सच्चा जीवन है। तो वास्तविक चिंतन मतलब ठाकुर जी का। ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। ध्यान देना श्याम जी, ये है ठोस जगत। अच्छा। तो ठोस जगत क्यों कहा महर्षि ने? क्योंकि जो ठाकुर जी हैं, जो ब्रह्म है, वो तो ठोस है ही है, पर उसका जो व्यवहारिक रूप है वो तो जगत ही है। तो ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को, क्योंकि मन को तो कोई देख नहीं सकता, तो व्यवहार होगा वो वाणी से होगा और शरीर से होगा। मन में तो जो हमारे है वो है। तो वाणी और शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। तो मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, मन को बुद्धि को एक ही बात है, वो अगर पवित्र का यानी ठाकुर जी का चिंतन कर रहा है तो अब शरीर और वाणी इन दोनों को अपने चिंतन का अनुयायी, मतलब वो हो गया गुरु। कौन? हमारा मन। कौन सा मन? ये बदमाश मन नहीं, जो ठाकुर जी का चिंतन करता है। तो कह रहे हैं महर्षि की ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। पवित्र चिंतन वही तत्व का, ठाकुर जी का। तो उसको जब अपनी वाणी और हमारा जो शरीर है उसका अनुयायी बन जाएगा तो फिर हमारे द्वारा न वाणी से किसी को कष्ट होगा और न शरीर की क्रिया से किसी को कष्ट होगा। दूसरों की बुराई सोचना अपने को बुरा बनाना है। तो क्या मतलब? यानी अब मन की बात बता रहे हैं महर्षि, शरीर और वाणी को छोड़ो। मन क्या कर रहा है? दूसरों की बुराई सोच रहा है। अरे तो भाई दूसरों की बुराई सोच रहे अपने को ही बुरा बनाओगे, वो बुराई तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि सावधान। क्यों? ध्यान बुरा है तो आप बुरे हैं, ध्यान अच्छा है तो आप अच्छे। महात्मा लोग क्यों हमको अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनका ध्यान अच्छा है। सुबह से रात तक 24 घंटा बस अपना साईं जो है, महाराज श्री है, उड़िया बाबा है, उसी में रहते हैं। तो इसलिए वो ध्यान अच्छा है तो हमको अच्छे लगते हैं महात्मा लोग। और लोग हमको क्यों गड़बड़ लगते हैं? क्योंकि उनका ध्यान वैसे महात्माओं जैसा थोड़ी है। उनका थोड़ा कभी ध्यान अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। अशोक जैसे सब लोग थोड़ी है, पुष्पा जैसे सब लोग थोड़ी है, मीरा जैसे थोड़ी है सब लोग। आपकी दिव्य दृष्टि है, सबको अपना जैसा। तो ध्यान हमारा अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। और ध्यान समझो किसी का कारण से गड़बड़ हो गया तो बड़ा दिन में खराब लगता है ना। तो इसलिए इसका मतलब वो सावधान है। अच्छा, अब आखिरी 2 पॉइंट और सुन लो। महर्षि अपने कृष्ण भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतु है। तो मंत्र से क्या? तो दोनों बात बताएंगे महर्षि। एक तो मंत्रणा, आप मंत्रणा किस लक्ष्य से करते हैं, आपके संकल्प एवं योजना का उद्देश्य क्या है, आपके मन में बार बार क्या आता है, ये हो गई मंत्रणा। और दूसरा मंत्र, जब भगवान ने मंत्र शब्द प्रयोग किया है तो महर्षि कह रहे हैं कि आप कैसे मंत्र का जप करते हैं। अच्छा। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। हृदय पवित्र करने वाले मंत्र संयम एवं परमात्मा चिंतन से भरपूर होते हैं। और भूत भैरव के मंत्र भी होते हैं। तो भूत भैरव के मंत्र क्या करेंगे? दूसरे ऐसे भी मंत्र होते हैं कि भाई कोई मर जाए, है ना, तो दूसरों का अहित करने वाली मंत्रणा है ना, हमारे जीवन को बुराई के खड्डे में डाल देती है। तो ये जो है इसके ऊपर भी एकदम ध्यान देना है। हमारा सात्विक होना चाहिए मंत्र भी। और आखिरी पॉइंट है संस्कार। संस्कार पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। प्रकृति का गुण दोषमय प्रवाह अनादि अनंत है। चित्त वृत्तियों की नदी अंतर्मुक्ता एवं बहिर्मुक्ता दोनों की ओर जाती है। अभी अभी मैंने बताया ध्यान हमेशा जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, बुरा भी हो जाता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि चित्त वृत्तियों की नदी अंतर्मुक्ता एवं बहिर्मुक्ता, है ना। अंतर्मुक्ता में तो ध्यान बढ़िया हो रहा है, बहिर्मुक्ता में फिर वापस गड़बड़ हो गया।
दोनों ओर जाती है वो नदी। उसमें कभी विष बहता है, कभी अमृत, कभी शांति करुणा तो कभी ईर्ष्या द्वेष। तो इसी में सावधान रहने की घाटी है। तो संस्कार को लेकर महर्षि इतना विस्तार में क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये जो भगवान ने ऐसा बना रखा है हमको कि दोनों चीजें अंदर है, तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? आप अपने को उत्तम विचारों की धारा में डाल दीजिए, कभी डूबेंगे कभी उतराएंगे। मतलब क्या है कि जब दोनों धाराएं चल रही हैं तो कोशिश ये करो ना कि उत्तम धारा में अपने को डाल दो, है ना। ईर्ष्या द्वेष भी आ रहे हैं पर उधर की ओर उपेक्षा कर दो, उसको मत ज्यादा अपने पर हावी होने दो। और उत्तम विचार जो है शांति करुणा, है ना, तो ये जो है इसमें अपने को डाल दो। तो उसमें डालोगे तो फिर क्या होगा, कभी उसमें डूबोगे कभी उतराओगे, यानी उसी में आनंद लेते रहोगे। कभी कभी दाएं बाएं भी होंगे। मतलब क्या है कि उत्तम विचारों में डाल तो दिया पर किसी कारण से समझो कि दाएं बाएं का मतलब कभी हो गया, किसी कारण से वापस आ गया बुरी धारा में। परंतु उत्तमता की धारा को छोड़िए नहीं, है ना। उसको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि उधर थोड़ा सा आ गया बाहर वाला, है ना, बुरा ख्याल, तो उसे छोड़ के और फिर उसका चिंतन करने लगे कि अब क्या करें, अब, है ना, उसने ऐसे हमको कष्ट दिया तो हम भी कैसे उसको कष्ट दें। बोले उत्तमता को धारा को छोड़िए नहीं, वह केवल बाह्य जीवन को ही नहीं सुधारेगी बल्कि अंतरंग जीवन को भी अमृतमय बना देगी। अब प्रश्न ये उठा ना कि भाई वो जब हमारा बुरा कर रहा है तो हम उसका बुरा करें तो उसमें कौन सी गलत बात है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी मत करना, उत्तमता की धारा को छोड़ना नहीं। बोले कि इससे फायदा क्या है महर्षि? फायदा बता रहे हैं, ये जो उत्तमता की धारा को पकड़े रहोगे तो वो केवल बाह्य जीवन को ही नहीं सुधारेगी बल्कि अंतरंग जीवन को भी अमृतमय बना देगी। देखिए आप लोग प्रतिदिन सत्संग करते हैं, महर्षि ने कल बताया, प्रशंसनीय तो वह है जो कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करे, अर्थात स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरे की इच्छा पूर्ण करे। यह सत्य है कि इससे अपनी सांपत्तिक पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है। अरे जब इतनी हानि होने की संभावना है तो आप ये क्यों बता रहे हैं? बोले नहीं, सुनो हमारी बात, उस लाभ के सामने जो इससे स्वयं होता है यह हानि कुछ भी नहीं है। क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थों की और लाभ होता है परमार्थ का। तो आज भी महर्षि बता रहे हैं कि बहिरंग भी जीवन सुधरेगा और अंतरंग जीवन भी सुधरेगा। अंतरंग जीवन को अमृतमय बना देना तो ये तो उत्तमता की धारा को पकड़े बिना बनेगा ही नहीं तो अंतरंग जीवन तो हमेशा गड़बड़ रहेगा, है ना। बाहर तो लोगों को दिखाने के लिए हम भाई भगत जी हैं, है ना, वृंदावन आनंद वृंदावन जाते हैं, गोपालगढ़ जाते हैं, पर अंतरंग जीवन लोग मतलब वो कैसे होगा? बोले वो अंतरंग जीवन ही फिर हमारे वाणी और उसमें शरीर में व्यवहार में प्रकट होगा। इसलिए अंतरंग जीवन सुधारना है। अच्छा जी, अब महर्षि अंत में कह रहे हैं, अब ये दोनों पृष्ठ आज के और कल के पूरे हुए। थोड़े ही दिनों में आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके जीवन को इतना मधुर मधुर, इतना सरस, इतना सौरभमय, इतना सुकुमार और इतना संगीतमय क्यों बनाया गया। यानी ठाकुर जी ने आखिर में हमारे जीवन को इतना मधुर, इतना सरस, इतना सौरभमय, इतना सुकुमार, इतना संगीतमय क्यों बनाया? आपको खुद को आश्चर्य होने लगेगा, है ना। आप अमृत के पुत्र हैं और अमृत होने रहने में ही आपके जीवन की सफलता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया? वो फोन आ रहा होगा। अच्छा। वैसे महाराज